Most important topic, types of chemical reaction. हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज का जो वीडियो है उस वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करना है। आप लोगों को इससे पिछले वाले वीडियो में केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन में स्केलेटल फॉर्म क्या होता है और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कैसे इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है। आप लोग पिछले वाले लिंक में जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आज बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। देखिए, पहले तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जानने से पहले आपको बता दें, लेसन जो चल रहा है वह लेसन चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। आपका जो लेसन चल रहा है वह यही लेसन चल रहा है। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में तो मैंने टोटल जानकारी दे दिया कि इक्वेशन में बैलेंस्ड और स्केलेटल फॉर्म जिसको बैलेंस करना होता है विथ एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया। तो आज बच्चों मैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करता हूं, तो थोड़ा सा मैं पहले रिएक्शन की बात कर लें। केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड गिव इट्स टाइप। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, मैंने कहा कि ऐसी क्रिया जिसमें नए नए गुणधर्म के साथ नया नया पदार्थ बने। सीधी सी बात, ऐसी क्रिया जिसमें नई प्रॉपर्टी के साथ नया मैटर भी बने, वही आपका केमिकल रिएक्शन होता है। तो वो केमिकल रिएक्शन कितने तरह से हो सकता है, जैसे आपको एक चीज और बता दें। चीज यह है कि जैसे ना तो किसी मिक्सचर से एलिमेंट निकल सकता है और ना बाहर से कोई एलिमेंट जुड़ सकता है। फिर सुनिएगा, कोई मिक्सचर है उसमें से ना तो हम एलिमेंट को निकाल सकते हैं और ना ही बाहर से उसमें कोई एलिमेंट जोड़ सकते हैं। दूसरी चीज, लेकिन हाँ, जब आपको किसी एक सबस्टेंस से कोई दूसरा सबस्टेंस बनाना होगा तो तमाम प्रक्रियाएं होती हैं। तो उन्हीं प्रक्रियाओं को समझने के लिए यह टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करनी है। ठीक है, आइए सुनिए। मैंने बोला कि रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट माने अभिकारक होता है, उससे आपको प्रोडक्ट बनाना है। ठीक, अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो प्रक्रियाएं कई होती हैं। अब वह प्रक्रियाएं आपके हाई स्कूल में निम्न टाइप की दी गई है, मैं लिख रहा हूं, जो कि मुख्यतः है। वैसे तो प्रक्रियाएं कई होती हैं, रिएक्शन के कई प्रकार होते हैं, लेकिन आपको जो मुख्यतः प्रकार पढ़ना है, इसमें एक टाइप पढ़ना आपको है संयोजन। नाम से ही समझ रहे होंगे, संयोजन अभिक्रिया, जिसको आप कह भी सकते हैं योगात्मक अभिक्रिया। ओके, लेकिन अब इसकी इंग्लिश बता दें। इंग्लिश होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, देखिए, तो पहला प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार होता है वियोजन। वियोजन अभिक्रिया होती है, इसको आप अपघटन अभिक्रिया के रूप में भी पढ़ेंगे। इसको आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तीसरा टाइप पढ़ेंगे आप विस्थापन अभिक्रिया। इसकी इंग्लिश होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा टाइप होगा द्वितीय विस्थापन, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। इसकी इंग्लिश हो जाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके। और पांचवा टाइप जो होता है वह होता है ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, ध्यान दीजिए, फिर से सुनिएगा। आपको पढ़ा रहे हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप। केमिकल रिएक्शन के टाइप का मतलब मैंने आपको एक ही चीज समझा दिया, रिएक्शन है, रिएक्शन में रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट से ही जो रिजल्ट मिलेगा रिएक्ट होने के बाद वही प्रोडक्ट होता है, तो जानते हैं आप लोग। तो वह रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बनेगा वह कितनी तरह से बनेगा, तो उसका कुछ मेन टाइप्स मैंने आपको लिख दिया है जो आपको हाई स्कूल में पढ़ना है। ओके, अब आते हैं, देखिए जैसे यह जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, पहले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिफाइन करिए और इसका कुछ एग्जांपल दीजिए, आराम से समझेंगे, रिएक्शन को देख के पहचान जाएंगे। अभी आप देखिएगा, मैंने कहा कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ेंगे, दूसरा डीकम्पोज, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट, और इसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन पढ़ना है आपको। तो चलते हैं स्टूडेंट, आज पहले टाइप को बताएंगे। जैसे आपसे कह दिया डिफाइन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन विथ एग्जांपल, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। फिर सुनिएगा मेरी बात को। आपसे मान लीजिए पूछ दिया रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, तब तो आप ठीक है लिख लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, वह क्रिया जिसमें नए गुणधर्म के साथ नया नया पदार्थ बने, वह रासायनिक अभिक्रिया होती है। और मैंने आपको बताया यह निम्नलिखित प्रकार की होती है जो कि आपके सामने है। आपसे कह दिया डिफाइन द केमिकल रिएक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आप कहेंगे when formation of new substances, then the properties will be new qualified of the substance are known as chemical reaction। या आप भी कह सकते हैं कि those process in which reactant and product are participate, then those are called chemical reaction। कहने का मतलब केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट भी होता है, प्रोडक्ट भी होता है। ओके, रिएक्टेंट भी होता है, प्रोडक्ट भी होता है। आते हैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के पहले टाइप की बात कर लें। केमिकल रिएक्शन का जो पहला टाइप है वह है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का जो पहला टाइप है वह है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक अभिकार, माने दो या दो से अधिक रिएक्टेंट किसी परिस्थिति में, माने कोई विशेष परिस्थिति जब हो और कोई एक प्रोडक्ट नया बना दे, तो वह कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। माने दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्या हो जाए, कंबाइंड हो जाए, जुड़ जाए और एक नया प्रोडक्ट बना दे, तो वह क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मान लीजिए फिलहाल अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, चलते हैं थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे CaO का, कैल्शियम ऑक्साइड का नाम सुने होंगे, कैल्शियम ऑक्साइड नाम सुने होंगे, कैल्शियम ऑक्साइड का नाम सुनेंगे आप लोग, और वाटर का नाम सुने होंगे, सुने हैं ना। तो इसका फार्मूला वाटर का H2O, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है CaO। यह दोनों
जब आपस में रिएक्ट होते हैं तो आपको बता दें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है भैया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ओके, अब देखिए हम आपको बताएं, यहां देख क्या रहे हैं, दो रिएक्टेंट है, आपस में जुड़ गया, एकल प्रोडक्ट। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एकल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो वह कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया होगी, योगात्मक अभिक्रिया होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। माने when two or more reactant combine with each other to form a new substances are called, those reaction are known as combination reaction। फिर सुनिएगा, मैंने कहा when two or more reactants combine with each other to form a product are known as combination reaction। When two or more product combine with each other to form a new product are known as combination reaction। मैंने कहा जैसे यह आपका है कैल्शियम ऑक्साइड, मैंने कहा यह आपका है वाटर, और मैंने ये कह दिया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब देखिए जैसे यह है आपका कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक, इतना सभी लोग जाना है। अब जैसे एक चूना है और एक बिना बुझा हुआ चूना है, जैसे जो लगाते हैं, यह जो लगाते हैं यह पेंट वंट में उपयोग होता है। देखते होंगे कि घरों में जब कोई सफेदी वफेदी होती है, घरों को जब व्हाइट करवाना होता है तो जो लोग चूना लगाते हैं उस चूने को लगाने के बाद एक चीज देखते होंगे आप। क्या देखते हैं कि लगाने के बाद 2 से 3 दिन बाद उस चूने में काफी लाइटिंग आ जाती है ना भैया। चूना आपने लगाया तुरंत तो उतना लाइट नहीं आता, लेकिन हाँ जब आप क्या करेंगे, उसको लगा दिए 2-3 दिन बाद देखेंगे काफी सफेद नजर आता है, माने उसमें लाइटिंग आने लगती है। वजह क्या होता है? वजह यही है कि यही आपने लगाया, लगता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगता है। ठीक, यह जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लग जाता है तो जो आपका एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह इससे रिएक्ट करता है, CaCO3 बनाता है। इसका नाम तो आपको पता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। यह कैल्शियम कार्बोनेट जब बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट, यही क्या होता है, उसकी लेयर बन जाती है चूने के परत के ऊपर, जो कि आपको चमकदार दिखाई देती है, जिसको आप चूना पत्थर भी बोलते हैं, लाइम स्टोन भी बोलते हैं। फिर सुनिए मेरी बात को, मैंने आपको यहाँ एक अच्छा प्रश्न बताया। प्रश्न ये बताया कि जो घरों में चूने की सफेदी होती है, घरों में जो चूने की सफेदी होती है 2-3 दिन बाद वह अधिक चमकदार दिखाई देती है। तो आप कहिएगा जब चूना लग जाता है तो जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह चूने से रिएक्ट करके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का एक हल्का लेयर बना देता है, एक हल्का लेयर बना देता है। वह लेयर लाइमस्टोन का होता है, जिसके वजह से यह चमकदार होता है। अगर इसकी आप एक्टिविटी भी करना चाहेंगे तो एक्टिविटी आराम से कर सकते हैं। एक्टिविटी कैसे करेंगे? मैंने बोला कि आप एक बीकर ले लीजिए, एक्टिविटी करना हो तो एक आपने क्या ले लिया भैया, एक आपने ले लिया बीकर। ओके, बीकर ले लिया। अब बीकर में मैंने कहा कुछ कैल्शियम ऑक्साइड को रख लीजिए, रखने के बाद 2-3 ग्राम इसमें पानी मिला दीजिए। पानी मिलाने के बाद कुछ समय के बाद इसको, कुछ समय के बाद बीकर को टच करिए, देखेंगे बीकर हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। माने परीक्षण करने के बाद देखेंगे बीकर गर्म हो जाएगा। गर्म होने का मतलब अब ये रिएक्ट होने लगा, आपस में मिल गया। आपस में मिल गया तो बना लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस बना लिया। अब ये CaOH का ट्वाइस जो बनाया इसमें हीट भी निकल रही है, तो आप याद करिएगा
हमने आपको बता के रखा है रिएक्शन में जब हीट इवॉल्व हो, देखते हैं ना चूने को पानी में भिगोते हैं तो क्या होता है, चूना उबलने लगता है, लगाने वाला फिर उबलने लगता है, उबलता है ना, माने हीट निकलती है ना, तो वह एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब हुआ कि जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो निकले उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। जिस रिएक्शन में हीट को गेन किया जाए उसे इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यह हमारा प्रोसेस है। जैसे कभी कभी आगे आपको पढ़ाएंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी माने ऊष्मा फेंकी, माने जिसमें ऊष्मा निकले, जिस रिएक्शन में ऊष्मा निकले उसे ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी सोखी माने जिस रिएक्शन में ऊष्मा अवशोषित हो उसे ऊष्माशोषी माने इंडोथर्मिक। और एक्सो माने जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो यह जो रिएक्शन आप देख रहे हैं CaO प्लस H2O, COH का ट्वाइस जब होता है तो हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है। सच रिएक्शन आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आर यू ओके? अब देखिए, ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहचानने का तरीका हो गया। दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर कोई एकल उत्पाद बना ले तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे दूसरा रिएक्शन है C+2H2 बन गया CH4, देखिए जुड़ गया ना। जैसे C+O2 बन गया CO2। जैसे Fe+S बन गया FeS, बन गया ना। यहाँ आप ये भी कर सकते हैं भैया, माने Cu+S माने आप कर लिए CuS, माने देख रहे हैं कि जुड़ करके एक प्रोडक्ट बना ले। जैसे H2Cl2 एरो 2SCl, देख रहे हैं दो रिएक्टेंट आपस में क्या हो गया, कंबाइन हो गया, तो उसे क्या कह दिया यहाँ 2SCl, कंबाइन हो गया ना, माने दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ करके एक प्रोडक्ट बना लिया तो उस रिएक्शन को संयोजन क्रिया कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन माने होता ही है जुड़ना। जहां आप देखेंगे जुड़ गया वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। तो आपको बता दें कि आपको यह रिएक्शन पढ़ लीजिएगा, जो आने वाला सेकंड वीडियो होगा उसमें आपको डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन के बारे में समझाएंगे और इसको आप बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको फिर से समझा देंगे। धन्यवाद।